सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमयोनिबड्डिमाणं परिमप्पाणं जिणं तिशोधिनो वोक्षामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणं नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं गुरुः पन्थिनो नित्यं ज्ञानदर्शनायकः चारित्राणि गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जय बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की जय। त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। 1008 संगमुलाय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की जय। 1008 मुलाय अग्नेमीनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव एक विराग सागर जी महामुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलो परम पूज्य आरिका गणनी 105 विद्वेश्वरी माता जी की जय। बोलो परम पूज्य आरिका विद्वेश्वरी माता जी की समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, भगवान की भक्ति साक्षात मोक्ष को दिलाने वाली होती है, क्योंकि साधु के लिए कह दिया ध्यान और अध्ययन, और श्रावक के लिए कह दिया कि पूजा और दान। इन्हीं श्रावक के लिए पूजा का महत्व देते हुए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करने से हमें एक दिन शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि बंधुओं, यह निश्चित है श्रावक के लिए पूजा ही सबसे मुख्य कर्तव्य होता है। उस अंधे व्यक्ति के समान, जैसे उस अंधे व्यक्ति को एक हॉल में बंद कर दिया जाए और उस हॉल में 100 दरवाजे हैं, 99 दरवाजों में ताला बंद कर दिया और एक दरवाजा खुला है। अब उससे कहते हैं तुमको निकलना है, वह एक एक देखता है, सब में ताले लगे हुए हैं, लेकिन एक दरवाजा खुला है। भक्तात्माओं, ऐसे ही श्रावकों के मोक्ष जाने के लिए 99 द्वार बंद है। कौन सा एक द्वार खुला है? वह कौन सा दरबार है? कौन सा दरवाजा खुला है? वह है भक्ति का। तो आप सभी लोग उस भक्ति रूपी गंगा में
स्नान करके जो हम अनादिकाल से मोह के अंधकार में डूबे हुए हैं। आप सोचते होंगे माता जी हमको अंधा कह रहे, बंधु अंधे नहीं, अनादिकाल से हम अंधकार में डूबे हुए हैं। लेकिन जो हमें द्वार है वह द्वार हमको पता नहीं चलता है। ऐसे ही भवआत्माओं, तो आप सभी लोग कम से कम एक दरवाजा खुला तो है ना। नहीं बन सकते हो मुनि, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ सकते हो घर, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसपान कर रहे हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो तो तुमको वह दरवाजा जरूर मिलेगा और जिससे तुम एक न एक दिन शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि बंधुओं, हम बड़े ध्यान से पूजन कर रहे हैं और ध्यान से उस जिनवाणी माँ को सुन रहे हैं, क्योंकि सठखंडागम की पहली पुस्तक में आचार्य महाराज कहते हैं जो भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी को यानी शुद्धि पूर्वक और कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दोनों को दिया है। श्रद्धा पूर्वक और शुद्धि पूर्वक दोनों के साथ अगर उस जिनवाणी को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को बड़े अच्छे से सुनते हैं, भाव पूर्वक सुनते हैं, तो कहते हैं वे एक क्षण में अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। यानी अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा आप भगवान की भक्ति करने से और जिनवाणी का रसपान करने से कर सकते हो। इसलिए कभी भी जिनवाणी सुनो तो बड़े भाव से सुनो कि सुनना तो है ही है, ऐसा नहीं कि अब पूजन कर रहे हैं, बीच में गुरु माँ का प्रवचन चल रहा है तो सुनना तो पड़ेगा, भाग भी नहीं सकते। और वो भी पूजन में भी कहते हैं प्रवचन चल रहा है और अपनी अपनी अलग अलग से पूजन चल रही है। बंधुओं, ये जिनवाणी का अपमान है। इससे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा नहीं कभी भी होता है। आगम कह रहा है, कहते सठखंडागम के इतने बड़े महान ग्रंथ में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब भी वाणी को सुनो तो श्रद्धा पूर्वक सुनना और शुद्धि पूर्वक सुनना। यानी शुद्धि हमें मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक बैठे हो। वो घाटी में तो वैसे भी बड़े चाव से सुन रहे हैं, तो भक्ति पूर्वक, क्योंकि आपको पता है, आपने सुना होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ स्वाध्याय प्रेमी ज्यादा है, कि उस मृग ने मुनि राज के पाठ सुनते सुनते और उन्होंने उस मृग ने इतने कर्मों की निर्जरा कर ली कि जाकर के वो अगले भाव में वाली बन गए। वो वाली मुनि राज बन करके कहते हैं 72 जिनालों की उन्होंने कितनी रक्षा करी, इतना बल आ गया कि अपने पैर का अंगूठा दबा दिया, अंगूठे से उसको दबा दिया रावण को। कहते उस पर्वत की जिनालों की रक्षा हो गई। तो किसके कारण से? उस मरीचि ने, उस मृग ने उन मुनिराज के पाठ सुन रहे थे, मुनिराज अपने पाठ कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे, बड़े भाव पूर्वक सुन रहा था। ऐसे ही भक्तात्माओं, यहाँ तो आप सिद्धों की आराधना भी कर रहे हो और जिनेंद्र भगवान की वाणी भी सुन रहे हो। जो भी सुनाता है, सुनता है, तो बंधुओं एक शब्द भी हमारे जीवन का उत्थान कर देता है। तो हमारे विषय यहाँ पर चल रहा था, कुंद कुंद स्वामी, सुख और दुख कब होता है? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। अगर हम मानते हैं तो दुखी हैं और हम मानते हैं तो सुखी हैं। लेकिन आज के समय में लोग दुख में से कभी आज तक सुख को नहीं ढूंढते हैं, सुख में से दुख को ढूंढ करके जरूर दुखी हो जाते। बहुत सारे लोगों के ऐसा स्वभाव बन गया है, ऐसी उनकी नियति हो गई है, ऐसी परिणति हो गई है कि जहाँ अच्छा होगा वहाँ पर कभी वे खुश नहीं हो सकते। उनका एन कैन कैसा होगा तो कहते हैं मुंह बन जाएगा, उदास हो जाएंगे।
अच्छे कार्य होंगे, वहां उदासी जो छा जाएगी। जब विधान चलते रहते हैं, जब देखो पूजन का चलता रहता है, कहीं ये कार्यक्रम कराओ, कहीं ये काम कर, यही काम है और कुछ काम ही नहीं है। ओहो, ऊपर वाला कर रहा है, तुम क्यों नवीन कर्मों का बंद कर रहे हो जी? तुम तो मौका ढूंढो, क्योंकि हमने बताया था जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह तो मौका ढूंढता है, भक्ति करने का अवसर ढूंढता है और मौका ढूंढ करके उस अवसर का में उपस्थिति होके वो भक्ति भाव से पूजन करके अपने जीवन को सजा लेता है। सोने चांदी से जीवन नहीं सजता। तुम गहने आदि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने से तुम्हारी शोभा नहीं होती है, तुम्हारी शोभा अच्छे कर्म से होती है। और तुमने इस मानव जीवन पाया है, जैन कुल में जन्म लिया है, तो अपने जीवन को सजाना पड़ेगा। और जिसने अपने भक्ति से अपने जीवन को सजा लिया, उसको स्वर्ग आदि जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यही उसका स्वर्ग हो जाता है। हमने एक बार बताया था, सभा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सारी बड़ी सभा लगी हुई थी, गुरु का उपदेश चल रहा था। गुरु ने कहा, बताओ नरकों में कौन जाना चाहता है? किसी के हाथ नहीं उठे। वो कहा, स्वर्ग में कौन जाना चाहता है? इतनी बड़ी सभा, सभी के एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठ गए, क्योंकि सभी लोग सुख चाहते थे। कौन नरकों का दुख सहन करे? मुझे तो सुख चाहिए। सभी के इतनी जल्दी दोनों हाथ ऊपर उठ गए। एक व्यक्ति सामने बैठा है, ना उसने नरक के लिए हाथ ऊंचे किए, ना उसने स्वर्ग के लिए हाथ ऊंचे किए। गुरु ने सोचा, सुन नहीं पाया। पुनः गुरु जी ने बोला, भाई पुनः हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन जानना चाहता है? पुनः हाथ उठ गए। कहीं नरक कौन जाना चाहता है? एक भी हाथ ऊपर नहीं, यद्यपि उस व्यक्ति के भी हाथ नीचे है। गुरु जी ने उस व्यक्ति से कहा, हे मानव, तुम खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हो गया। गुरु जी कहते हैं, बोलो बेटा, कि जब मैंने स्वर्ग जाने के लिए हाथ ऊंचे किए करवाए तो तुमने ऊंचे हाथ नहीं किए, और नरक जाने के लिए हाथ उठवाया तो भी आपने हाथ नहीं उठाया। आखिर क्यों? तुमको कहाँ जाना है? लोग तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन आपने ना स्वर्ग जाने के लिए ना नरक जाने के लिए आपको करना कहाँ है? कहाँ जाना है आपको? वह विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, ना मुझे स्वर्ग जाना है और ना मुझे नरक जाना है, मुझे तो अपने जीवन को ही स्वर्ग बनाना है। तो बंधुओं, जो दुख में से सुख को ढूंढते हैं, उनका जीवन हमेशा सुखमय हो जाया करता है, उनका जीवन एक स्वर्ग बन जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि उदास हो जाते हैं चेहरा को देख करके, इसलिए हमेशा मुस्कुराओ। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने में ज्यादा क्या है? लोग तो मुझे मुस्कुराना हर किसी में नहीं, एक मनुष्य गति ही मिली है जिसमें आप खुश हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। कहीं आपने त्रियंचों को मुस्कुराते देखा क्या? नहीं देखा। त्रियंच नहीं मुस्कुरा सकते, देव अभी अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं, और नर की जीव तो वहाँ सुख तो है ही नहीं है। एक मनुष्य गति ही तो ऐसी है जहां हम मुस्कुरा सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करके, गुरुओं की उपासना करके, उस जिनवाणी माँ का रसपान करके हम तो खुश हो सकते हैं, क्योंकि यह भी आजकल बंद हो गया है मुस्कुराना। लोग इस मुस्कुराने के लिए कसरत करने जाते हैं, वहां जाकर के क्या कहते हैं? योगा। हाँ, योगा करने जाते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा तो वहाँ मुस्कुराते हैं, खूब जोर जोर से हंसेंगे जैसे पागल लोग हो जाए।
अरे उस पागल खाने में जाने से, हंसने से पहले यहाँ हंसना सीखो, यहाँ खुश रहो, भगवान की भक्ति करो। सब अपने अपने कर्मों का उदय है। जरूरी नहीं है कि अगर दुख है, गरीबी आई तो हम गरीबी में ही भोगे। एक व्यक्ति मुझसे कहता है, हमने कहा भाई तुम कार्य क्यों नहीं करते हो, जब देखो कहते हो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो ऐसा करो कि आप पुरुषार्थ करो। तो वह कहता है, माता जी मेरे भाग में गरीबी ही लिखी है, तो अब बिजनेस करके क्या करना। तो मैंने कहा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारे भाग में यह लिखा हो कि पुरुषार्थ करके तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। इसलिए जरूरी नहीं है कि हमको हमारे घर में कुछ नहीं है तो हमने मुस्काना बंद कर दिया, पूजन करना बंद कर दी, कर्मों का उदय है। नहीं, सब जगह कर्मों को नहीं लगाया जाता है। कभी कभी पुरुषार्थ जरूरी नहीं। कहते हैं कि तुमको कर्म चना के रूप में मिले हैं, जरूरी थोड़ी है कि अब चना मिले तो हम चना के रूप में ही खाएं। ऐसा जरूरी है क्या?